वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे लॉगरिथम के बारे में और इस सीरीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लॉग बेसिक्स, ट्रिक्स एंड लॉग टेबल्स। और इस वीडियो में आज हम पहले पार्ट यानी पार्ट 1 की बात करेंगे और इस पार्ट 1 का नाम रहेगा लॉग बेसिक्स। तो हम बेसिक्स के बारे में बात करेंगे ये वीडियो के अंदर। फिर बाद में मैं पार्ट 2 और पार्ट 3 भी इसका अपलोड करूँगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो भाई, बेसिक समझने के लिए आपको लॉज ऑफ इंडाइसिस का आना बहुत ज़रूरी है, वरना ये टॉपिक तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, अगर मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होता है भाई 25। ठीक है, इस चीज़ को हम लॉग के फॉर्म में भी समझा सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो 5 है हम उसे क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, और जो पावर है यानी पावर को हम क्या कहेंगे, लॉग। तो लॉग दरअसल कुछ नहीं बल्कि क्या है, किसी भी नंबर का पावर है। मतलब ये है कि 25 अचीव करने के लिए बेस 5 को कितना पावर लगेगा, 2 का पावर लगेगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। तो इन जनरल अगर मैं लिखूँ तो ये हो जाएगा लॉग टू द बेस ऑफ सम नंबर विल बी इक्वल टू पावर ऑफ द बेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे अपन ने 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का एग्जांपल लिए थे, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 25। ठीक है, लॉग ऑफ टू द बेस 5 ऑफ 25 विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब रहेगा 5 को 25 बनाने के लिए कितना पावर लगेगा, दैट इज़ 2। सिमिलरली अगर मैं कहूँ लॉग टू द बेस 10, बेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर 10 को 1000 बनाना है तो कितना पावर लगेगा 3। तो यानी ये जो पावर वाली बात है आप इसको लॉग के टर्म्स में लिखते हो। ठीक है, ये काफ़ी यूज़फुल रहता है, आगे जाके आपको मालूम पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 टू द पावर 2.5, ये कितना हो जाएगा देखिए, इक्वल टू 316.2। तो इसको लॉग के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, सो वी कैन से दैट देयरफॉर we say log to the base 10 of 316.2 will be equal to कितना आ जाएगा 2.5। इसको चेक कर लेते हैं, अगर मैं लॉग, ये लॉग टू द बेस 10 होता है, अगर इसका ले लूँ कितना आएगा 2.49, मतलब कितना 2.5, यानी दोनों वन एंड द सेम थिंग है। ठीक है, तो लॉग का बेस कुछ भी हो सकता है, लॉग टू द बेस 1, 5 कुछ भी होता है, लेकिन जनरली हम यहाँ पे दो तरह के बेस ऑफ लॉग की बात करेंगे। पहला रहेगा लॉग टू द बेस 10 और दूसरा रहेगा लॉग टू द बेस ई, क्योंकि कैलकुलेशन में ज़्यादा करके हम ये दोनों के ही लॉग लेते हैं। ठीक है, टू द बेस 5 अगर कुछ अलग रहा, 3 रहा, तो वो समझो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो सकता है, बट वो अलग बात होगी। ठीक है, लेकिन फिज़िक्स के अंदर कैलकुलेशन जब आप करेंगे वो या तो लॉग टू द बेस 10 होगा या लॉग टू द बेस ई होगा। और यहाँ पे ई ये भी एक नंबर है, जैसे आप जानते हो, इट इस वैल्यू इज़ 2.71। ये ई भी एक कांस्टेंट है, पाई की तरह मशहूर तो नहीं है, पर किसी और वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे कि ई 2.71 कैसे आता है। अब हम जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर हो, जब हम उसका लॉग लेते हैं इसका मतलब ये होता है कि हम उस नंबर को 10 के पावर, अगर लॉग टू द बेस 10 है तो हम क्या बोलते हैं कि आप उस नंबर को 10 टू द पावर x में या 10 टू द पावर और या हम ऐसे कह सकते हैं e टू द पावर x में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, टेकिंग लॉग ऑफ सम नंबर मीन्स कन्वर्टिंग दैट नंबर into 10 to the power x और e to the power x। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन वी कन्वर्ट देम इन 10 to the power x। अब क्यों, वाई इट इज सो, बिकॉज ऑफ लॉज ऑफ इंडाइसिस। ठीक है, और एंटी लॉग का मतलब होता है कि हम वो जो हमने लॉग लेकर नंबर को 10 के पावर में कन्वर्ट किया था ना, या e टू द पावर x के में कन्वर्ट किया था, वापस उनको हम क्या में नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। यानी 10 टू द पावर x या e टू द पावर x का जो भी आंसर होगा वो नंबर होगा, और आप उसका मतलब होगा कि आपने एंटी लॉग ले लिया। ठीक है,
लॉग मतलब 10 के पावर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और एंटी लॉग मतलब वापस 10 टू द पावर के फॉर्म से उसको चेंज करके वापस नंबर में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, अब इतना यूज़फुल क्यों है? देखो, क्योंकि लॉज ऑफ इंडाइसिस में क्या होता है, अगर बेसिस अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन हो जाता है ना। तो हम वो ऐसी कुछ लॉज देख लेंगे कि इसका एडवांटेज क्या है इनको 10 टू द पावर x में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहला है भाई लॉ लॉ पहला जो लॉ है हम उसको बोलेंगे प्रोडक्ट लॉ। तो समझो मेरे पास लॉग है, लॉग टू द बेस कुछ भी फिलहाल इन जनरल लिख रहा हूँ, 10 भी जो भी है। तो अगर मैं लिखूँ लॉग टू द बेस m इंटू एन, m और n कोई नंबर है, तो क्या हो जाएगा लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ कहता है कि अगर log ऑफ m इंटू एन है तो हो जाता है log ऑफ m प्लस n, यानी मल्टीप्लिकेशन क्या होगा यहाँ पे एडिशन हो गया। देखो मल्टीप्लिकेशन लेना बड़े बड़े नंबर्स का कभी हार्ड हो जाता है, लेकिन उनको अगर आप ऐड करने के लिए बोलेंगे तो आसान हो जाएगा। ऐसा क्यों है? ठीक है, ये m प्लस एन क्यू हो गया, log ऑफ m प्लस log ऑफ n क्यू हो गया। ठीक है, तो लॉज ऑफ इंडाइसिस की बात करते क्योंकि हमने लॉग लिया मतलब सबको 10 के पावर में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक नंबर होगा 10 टू द पावर x और एक नंबर होगा 10 टू द पावर y। अगर बेसिस आर सेम तो उनके लॉग यानी उनकी जो पावर है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इसका मतलब आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n। दूसरा जो लॉ है वो रेशो लॉ रहेगा, और इसको लिख लेते इक्वेशन में कन्वर्ट इज लॉग ऑफ लेट्स सी m अपॉन n। ओके, सेम फॉर्मेट में रखते हैं। तो log ऑफ m बाई n, ठीक है, अगर रेशो है नंबर्स का तो आप लिख सकते हैं कि log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है, अगर आपके पास कोई कैलकुलेशन है जिसमें डिवीज़न हो रहा है तो आप तमाम नंबर्स को जो है तो जब आप log लेंगे तो उनके जो पावर्स है वो क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने नंबर्स को 10 की पावर x में और 10 की पावर y में कन्वर्ट कर दिए, और जब 10 टू द पावर y यानी लॉज ऑफ इंडाइसिस अगेन ये ऊपर जब जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर x माइनस वाई। इसका मतलब डिवीजन वाले टर्म्स जो है वो पावर, उनका पावर के साथ क्या होगा, उनका पावर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई वी कैन राइट log ऑफ m बाई n इक्वल टू log ऑफ m माइनस n। तीसरा लॉ है पावर लॉ। Power! तो देखते हैं, इट इज log ऑफ m रेस टू, समझो कुछ नंबर m है उसका पावर n है, तो ये जो पावर n रहेगा वो आप नीचे लिख सकते हैं log ऑफ m, n log ऑफ m। ठीक है, अब इसे समझाने के लिए हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। हम पहले का एग्जांपल ले लेते हैं, log ऑफ 5, log टू द बेस 5 ऑफ 25 इज इक्वल टू क्या था, 2 था। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं कि log ऑफ 625, log ऑफ 625 टू द बेस 5 कितना रहेगा, इक्वल टू 4, क्योंकि अगर आप 5 रेज़ टू 4 लेंगे तो कितना आंसर आएगा, 625 आएगा। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 कर दो यहाँ पर तो आपको कितना मिलेगा, 625। ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 है, दैट इज 625। ओके, नाउ इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 625 इज ऑल्सो नोन एज 25 का स्क्वायर, राइट। चलिए इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और अगर इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ मैं 1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1, इसे इक्वेशन 2 बाय 1, then we have this, okay, equal to 4 by 2, 4 by 2। ठीक है, इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, log टू द बेस 5 25 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 25 टू द बेस 5। ठीक है, तो मान लो ऐसा हो जा रहा है कि ये जो 25 का स्क्वायर है वो नीचे आ गया, ये वन एंड द सेम बात है, 2 नीचे आ गया, ये हो गया 2 log टू द बेस 5 ऑफ 25।
यानी जो भी पावर होगा लॉग के अंदर, उस नंबर का जो भी पावर होगा वो आप नीचे लिख सकते हैं, तो आपका आंसर कुछ चेंज होने वाला है नहीं। हेंस log ऑफ m रेज टू n इक्वल टू n log ऑफ m। चौथा हमारा जो लॉ है दैट इज चेंज ऑफ बेस, वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम बेस को चेंज कर सकते हैं, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है लॉ समझने के अंदर। अगर log टू द बेस n है कोई भी एक नंबर और आप m का log ले रहे हो, log टू द बेस n ऑफ m, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बेस बदलेगा आप इसको ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस x m डिवाइडेड बाय log टू द बेस x ऑफ n, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप log ऑफ m बाय log ऑफ n सिंपली बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बेस है वो चेंज हो जाएगा, दैट इज सम नंबर x। अभी x कुछ भी हो सकता है, तो आप बोलेंगे क्या लेना चाहिए, log टू द बेस 10 होना चाहिए या log टू द बेस e होना चाहिए या कुछ और रहेगा। तो उसका आंसर ये है कि इट डजेंट मैटर, x चाहे log टू द बेस 10 हो या log टू द बेस e हो। यानी जब आप बेस लॉ लगाते हो log के अंदर, तो log ऑफ m टू द बेस n अगर रहा तो log ऑफ m बाय n log ऑफ n लिख सकते हो, ठीक है। और ऐसा जब आप करेंगे तो log का बेस चेंज हो जाएगा, दैट इज सम नंबर x। और ये x कुछ भी हो सकता है और उससे कोई आंसर में आपके चेंज आने वाला है नहीं। जैसे मान लो आप अगर log टू द बेस 10 ऑफ m डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 ऑफ n ले लो, या log टू द बेस e m डिवाइडेड बाय log टू द बेस e n ले लो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, विल बी सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द बेस, whether it is 10 to the power whether it is 10 or whether it is e। यानी देखिए मैं इसको प्रूफ करके बता सकता हूँ। अगर ये पुराना फिर से एग्जांपल ले लिए, दैट विल बी इक्वल टू कितना था हमारा, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे, log टू द बेस 10 ऑफ 25 डिवाइडेड बाय log टू द बेस 10 ऑफ 5, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, भाई log ऑफ 25 कितना होगा 1.397, और log ऑफ 5 क्या ले लेते हैं, log ऑफ 5 आ जाता है 0.6989, ओके। अब इसका आंसर निकाल लेते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 0.6989 दैट इज इक्वल्स टू 2। सपोज अभी log टू द बेस 10 के बजाय यहाँ पे हम लिख लेते हैं log टू द बेस ऑफ ई ले लेते हैं, ठीक है, log टू द बेस ई, ठीक है। ये log टू द बेस 5 कैलकुलेट में आपको नहीं बता सकता इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं ln log टू द बेस ई मतलब होता है ln, ठीक है। तो log टू द बेस ई ऑफ 25 कितना आया, अलग आंसर आएगा ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3.218, और log टू द बेस ई ऑफ 5 कितना आएगा 1.609। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो, क्या आंसर आएगा, आंसर तो एक ही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये समझा, बेस चाहे 10 हो चाहे ई हो, आंसर एक ही आएगा। यानी जब आप बेस चेंज करते हो तो टेंशन लेने का नहीं कि बेस क्या रहेगा, 10 रहेगा, ई रहेगा, ठीक है। कोई भी बेस का मतलब ये लॉ के हिसाब से बोल रहा हूँ, log टू द बेस n ऑफ m, आप इसको कैसा लिख सकते हैं, log ऑफ m डिवाइडेड बाय log ऑफ n। तो यहाँ पे बेस चेंज क्या हो जा रहा है, x। सपोज कि आपने एक नंबर का log लिया, log टू द बेस 10, आपका आंसर आया 3.2569। तो डेसिमल से पहले जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, और डेसिमल के बाद यानी 0 पॉइंट समथिंग उसे हम क्या कहेंगे, मेंटिसा। एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 तो ये क्या है, इट इज़ नोन एज कैरेक्टरिस्टिक। जो डेसिमल से पहले होगा हम उसे क्या मान लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक। ये देखिए लॉग के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, और डेसिमल के बाद यानी 0.7569 क्या हो जाएगा, ये मेंटिसा हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक कब आएंगी, जब आप जिस नंबर का लॉग ले रहे हो अगर वो 1 से बड़ा है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव कब आएंगी, जो नंबर आप जिसका लॉग ले रहे हो अगर वो 1 से छोटा है, जैसे 0 पॉइंट समथिंग, ये क्या हो जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक को हम बार में लिखते हैं, जैसा पहले एग्जांपल में बार 1 हो जाएगा, दूसरे एग्जांपल का बार 4 हो जाएगा। देखते हैं तो देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगर जिसका आप लॉग निकाले वो 1 से बड़ा है तो क्या करना है, तो आपको डेसिमल से पहले कितने डिजिट से काउंट करना है। जैसे इसमें कितने हैं, 2 डिजिट है, और उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगी, 1। ये एग्जांपल में देखो डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 4। तो आपको क्या करना होगा, ये 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये आपकी उस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो जाएंगी। अगर नंबर 1 से छोटा है तो लॉग लेने के बाद जो भी पहला नॉन जीरो रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 दिखा रहा हूँ मैं, उससे पहले जितने भी जीरो है वो काउंट कर लो, कितने हो गए, 1 2 3। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, बार 3, क्योंकि ये नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है इसलिए किससे लिखेंगे, बार 3। इस एग्जांपल में पहला नॉन जीरो 9 है, उससे पहले कितने जीरो काउंट कीजिए, 1। तो कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएंगी, बार 1। अब इस नंबर में पहला नॉन जीरो कौन सा है, 4। अब 4 से पहले कितने जीरोज है, दैट इज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो जाएंगी, बार 6। ठीक है, लॉग टेबल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसमें ये आपको काम आएगा। ठीक है, उस पार्ट में जरूर देखिएगा।